नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। बिलासपुर तहसीलदार प्रभारी आशीष शर्मा को किसानों ने चंदिया से बिलासपुर रोड मार्ग पर ग्राम अखडार में सैकड़ों की संख्या में किसानों ने प्रभारी तहसीलदार को रोककर अपने खेत में ले जाकर रोग से नष्ट हुई धान की फसल को दिखाया और बताया कि ऐसे बारीक कीड़े धान के पेड़ में लगते हैं और जड़ से धान के पेड़ को सुखाकर पैरा के रूप में बना देते हैं। किसानों द्वारा धान को बचाने के लिए एक से एक दवा का छिड़काव किया जा रहा है, पर किसी प्रकार का असर होते दिखाई नहीं दे रहा। इस बात को लेकर किसान बहुत घबराया हुआ दिखाई देता है। आज इसी बात को लेकर लगभग 10 गांव के किसानों द्वारा आज चंदिया से बिलासपुर मार्ग पर ग्राम अखडार में एकत्रित होकर सैकड़ों की संख्या में तहसीलदार बिलासपुर को रोककर खेत ले जाकर रोग से नष्ट हुई धान की फसल को दिखाया और बताया। साथ ही उन्होंने कलेक्टर महोदय के नाम से ज्ञापन सौंपकर अपनी बीती तहसीलदार बिलासपुर प्रभारी से बताया और कहा कि हमारे इस आवेदन पत्र को उमरिया जिले के कलेक्टर महोदय जी को अवगत कराते हुए रोग से नष्ट हुई धान की फसल की जांच कराकर शासन प्रशासन से उचित मुआवजा दिलाने की गुहार किसानों ने लगाई है। साथ ही किसान की जो ले पूंजी थी वह बर्बाद हो चुकी है। अब किसानों की आंखों में अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। यह एक रोग ऐसा रोग आया है ना कि छोटा किसान देखता और बड़ा किसान सभी के धान के पेड़ में जड़ से नष्ट करता है। पंचायती राज न्यूज के लिए उमरिया से मनोज मिश्रा की रिपोर्ट। किसानों के द्वारा एक समस्या बताई गई कि उनकी फसलों को नुकसान हो रहा है और उनके अनुसार एक कंडो रोग और बाली रोग वजह से जो कटुआ रोग होता है उसकी वजह से पहुंचा है। तो लगभग काफ़ी फसल नष्ट हो गई, ऐसा किसानों ने बताया। तो ज्ञापन दिया गया है और इस ज्ञापन को मैं अपने वरिष्ठ अधिकारी तक पहुंचा दूंगा और जो भी उचित कार्रवाई होगी, जो भी दिशा निर्देश होंगे उनकी तरफ से उसका पालन करके इनको जो भी संभव होगा नियमानुसार, यदि मुआवजा वगैरह संभव हो वो दिलाने का प्रयास करूँगा और जो उचित कार्रवाई होगी वो किया जाएगा। धन्यवाद। आपके द्वारा भी फसल देखी गई? मेरे द्वारा भी व्यक्तिगत निरीक्षण किया गया है। फसल को नुकसान सच में हो रहा है और जो उचित कार्रवाई होगी किया जाएगा। वरिष्ठ स्तर तक बात पहुंचा दी जाएगी। और ये तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिए हैं कि जो छोटे या बड़े किसान हैं हमारे क्षेत्र में धान की इतनी ज़्यादा फसल नष्ट हो रही है दिनों दिन कि उसका किसी भी प्रकार से किसान अपनी जानकारी के अनुसार दवाइयाँ डालता है, लेकिन फिर भी उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि वह मर्ज बढ़ते ही जा रहा है। और रोग भी एक तरह का नहीं है, कहीं कटुआ रोग है तो कहीं सूखापन है तो कहीं गिरुआ टाइप का लग रहा है। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए हमने तहसीलदार साहब से प्रार्थना की, लिखित में ज्ञापन भी दिया। श्रीमान जी फसल की ये स्थिति है और श्रीमान जी ने आके देखा भी और यह आश्वासन दिया कि मैं जितना भी प्रयास हो सकेगा मेरे तरफ से मैं करूँगा। साथ ही उच्च अधिकारियों को भी यह ज्ञापन दूंगा और उनसे सलाह मशविरा करूंगा और जहां तक प्रयास करूंगा कि कुछ न कुछ किसानों की क्षतिपूर्ति के लिए कहीं न कहीं से किसी भी देश में उन्हें क्षतिग्रस्त की कुछ उपलब्धियां करवाऊंगा, जहां तक मेरा प्रयास रहेगा। दादा, क्या समस्या तहसीलदार साहब को आपने ज्ञापन दिया? आज क्षेत्र में जो किसानों का नुकसान हो रहा है, हमारे जनपद क्षेत्र में 4 पंचायतें हैं, अखड़ा, रूपरा, नरवा, पूछी। एक बीमारी आई है जो किसानों की दवाई के बाद भी नियंत्रण नहीं हो पा रहे और छोटे छोटे किसान हैं, 1-2 एकड़ के किसान हैं। अधिकारी कर्मचारियों से संपर्क करने के बाद पूरे ग्रामीण के लोगों ने इकट्ठा होकर आज उन्हें ज्ञापन दिया है कि शासन द्वारा उनको मुआवजा या कि जो भी जिस तरह से उनका नुकसान हो रहा है उसको लाभ कैसे मिले जिससे किसान परेशान न होने पाए। और हम माननीय तहसीलदार साहब को ग्रामीण लोगों ने वो दिया है, ज्ञापन दिया है कि शासन से इसकी हम मुआवजा राशि या कि सहायता राशि जिस तरह की सुविधा देने का कष्ट करें, क्योंकि दवाई से भी यह बीमारी नियंत्रण नहीं हो रही। क्या बोले हैं तहसीलदार साहब? तहसीलदार साहब ने वो आश्वासन दिया है कि मैं आपकी जो मैसेज है, सूचना है, माननीय कलेक्टर महोदय को दूंगा मौखिक और जो ज्ञापन देने शुरू पहुँचाने का काम करूँगा और जिस तरह से शासन का आदेश मिलेगा उसका लाभ सबको दिलाने का काम करेंगे। देश दुनिया और अपने आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए पंचायती राज न्यूज को। सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।